बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल जब जियो की पूरी टीम रिपोर्ट कार्ड की और बाकी बेशुमार चैनल्स वाले वो भी इर्द गिर्द हमारे सारे इकट्ठे थे, हम वहाँ प्रोग्राम करने गए और चंद घंटे हमने जलसा गाह में गुजारे जहाँ पे आज जलसा होना था और कल हम वहाँ पे मौजूद थे, बड़ा जमान थे और वहाँ पे जो गहमा गहमी थी, जो रौनक थी, तो सबका कमो पेश एक ही अंदाज़ा था, एक ही उनका तखमीना था कि जलसा बहुत बड़ा होगा। और ये इस चीज़ का इजहार हमने अपने प्रोग्राम में भी किया, रिपोर्ट कार्ड में भी, मैंने अपने वीलॉग में किया, बाकी भी 2-3 चैनल्स के साथ जो मैंने इंटरेक्ट किया वहाँ पे सबको यही एक ही बात में बावर कराई कि कुछ जलसों का मैं भी उनको करीब से देख चुका हूँ माजी में। तो 1-2 दिन से पहले पता चल जाता है कि जलसा, बल्कि हफ्ता पहले पता चल जाता है कि जलसा किस समय जा रहा है। मेरा ख्याल है कि हम जितने लोग वहाँ मौजूद थे सबके अंदाजे गलत साबित हुए। जलसा कहीं बड़ा था जो हम अंदाजे कर रहे थे। अब अगर जलसे को मैं इसको मुकाबला करना शुरू कर दूँ कि बेनज़ीर साहबा जब 10 अप्रैल को आई थी तो उससे बड़ा था, छोटा था। इमरान खान साहब ने जो 30 अक्टूबर 2011 में जलसा किया था उससे बड़ा था, छोटा था, मेरा ख्याल नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हमें खाम-खा आदमी फिक्र जो है नंबर गेम में पड़ जाता है। एक वक्त आबादी का, बाकी उसके हालात का, वाक़यात का, वसाइल का, बिल्कुल आप अगर नंबर्स आज के जलसे को उनसे ज़्यादा भी हो तो मैं फिर भी तकाबली जायज़ा किसी तरीके से नहीं करूँगा। बाकी ये है कि ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जब तहरीक इंसाफ 30 अक्टूबर को जलसा कर रही थी तो मुस्लिम लीग नून बिल्कुल यही तरीक़ाकार उन्होंने रवश इख्तियार की हुई थी कि जी जलसा गाह में तो 7,000 कुर्सियाँ थी, अगर 7,000 कुर्सियाँ गिनी जाएँ तो ये बंदे जो हैं वहाँ पे 20,000 नहीं बनते, 15,000 नहीं बनते। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वाले कहते थे हमने 40,000 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, उन्होंने गिन के बता दी। उन्होंने ये इस तरीके से कभी भी नहीं होता। और मैंने तब कॉलम भी लिखा था कि मुस्लिम नून वाले जो है जलसे को ओवरऑल देखा करें, कुर्सी ना करें। यही बात अब तहरीक इंसाफ वाले कहूँगा कि वो बजाय कहने के कि जी लोग बाहर से आए, तो तहरीक इंसाफ के लोग तो सारे घर के होते थे। ज़मान पाक में इमरान खान साहब के 3-4 महीने 1800 कारकुन जो पूरे उन्होंने रात दिन गुजारे और जिन्होंने नाम पैदा किया, जिनको सुबह शाम कीमे वाले नान और हलवा पूरी और क्या क्या ज़बरदस्त नाश्ते और केटरिंग हो रही थी कि वो समझा जा रहा था कि वो लोग हैं जो हमारा काम कर रहे हैं ये वर्कर। वो कहाँ से आए थे? सारे केपी के थे, ट्राइबल एरियाज़ के थे। जो कसर है कि जो जीबी ने पूरी की थी। लाहौर के मेरा ख्याल है कि मुट्ठी भर, चंद दर्जन भी उसमें नहीं थे लाहौर के वर्कर्स। लीडर जो थे वो लाहौर के कभी कभी जाते थे और उनके साथ यकजहती का ऐलान करते थे, लेकिन बाहर के लोग थे। फिर इमरान खान के जलसों में 30 अक्टूबर के जलसे लेके अब तक मेरा ख्याल है कि आप जब वहाँ पे पश्तो के तराने सुन लें तो भी अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पे कितनी तादाद में पठान आए हुए हैं। फिर पैसा खर्च करना, फिर डीजेज और ये लाइटनिंग और ये, तो उसको एक नया आर्ट देना। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ें। मेरे नज़दीक नवाज शरीफ ने आज एक तारीख़ी जलसा किया, यही काफ़ी है। लेकिन मुझसे इससे ज़्यादा मेरे नज़दीक जो तकरीर थी वो ज़्यादा तारीख़ी थी। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदे को आप 2014 से इमरान खान साहब को, कादरी को, सबको चढ़ा के, जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है और एक आध चैनल जो न्यूट्रल है या कोई नवाज शरीफ साहब की थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रहा है, जियो चैनल था उसको बंद करके एक तरफा आप लोगों को गालियाँ दी, मीडिया ट्रायल की और जो गली ज़बान इस्तेमाल की वो आपने सारी की सारी वहाँ पे उमट दी। अब उसके बाद वो बंदा जो है फिर कैद बंद में जाता है। वज़ीर आज़म मुंतखब 5 जज जो मुंह पे कालिक मलते हैं, ब्लैक लॉक डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, और आज उस ब्लैक लॉक डिक्शनरी का जो मिजाज पाकिस्तानी कौम ने एक, जिसको कहने के एक जनाटेदार थप्पड़ है जो ने वापस किया है, बताने के लिए कि आप लोग जो फैसला करते हो तो देख लो कि इस प्रोपेगेंडा, इस तरह की बेईमाना तरीके से, फिर हालांकि पॉलिटिकल नैरेटिव वगैरह सारे हालात, वाक़यात, ज़मीनी हक़ाइक़, नवाज शरीफ की सियासत जो थी गैर मुतल्लक़ा हो गई थी कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट की जो आपस की धींगा मुश्ती है वो एक मरकज़ी एक महवर बना हुआ है या मरकज़ी ख्याल बने हुआ है हमारी सियासत का। जब आए तो ख्याल था कि वो बड़ी
तल्ख तेज तकरीर करेंगे, फिर नैरेटिव नहीं होगा तो फिर क्या बात करेंगे, उनमें हक्का बक्का कर दिया। पहली बात तो यह है कि 7, 8, 9, 10 साल से हमारे जो कौमी रहनुमा हैं उन्होंने अपनी तकरीरों में जिस गलीज़ ज़बान का, गालम गलोच का, बोहतान का, झूठ का, तज़हीक आमेज़ रवैयों का, दूसरे लीडरों के नाम रखने का, चोर डाक पता नहीं जो मुंह में आया है, डीजल, और उसके बाद रिदमे को होते थे और फिर उसके इंजॉय किया जाता था। अल्लाह ताला, मैं तो कहता हूँ कुरान के अंदर इतने वाज़ेह अहकामात के बावजूद हम ये कुछ कह रहे थे, जिसमें कुरान तो कहते हैं कि जी वो बात कहते क्यों जो करते नहीं हो। सुनी सुनाई बात को जो आगे बढ़ाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, वो बदतरीन मुनाफिक है। और फिर अल्लाह ताला के अहकामात है, किसी को बुहतान ना लगाओ, तज़हीक में गुफ्तगू ना करो, बुरे नाम ना करो, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए। कुरान के अहकामात रसूल हुजरात के, तहरीक इंसाफ और बाकी कई सियासी जमातें, बाकी भी सियासी जमातें इसी रवश में चल पड़ी और तहरीक इंसाफ के जवाब को बजाय जवाब को अपने इक़्तिदार के मुताबिक देते, उन्हीं के मुताबिक उन्होंने देना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब तो इस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने एक 70 साल की उम्र में बंदा जो ये कहे कि मरीम नवाज़ मेरा नाम ना लिया करो, कहीं सफदर जो है कैप्टन सफदर नाराज़ ना हो जाए। पता नहीं किस तरीके से उनके जो लोग सोबर होंगे, शरीफ लोग होंगे, जो बेहतर होंगे, वो कैसे उन्हें बर्दाश्त कर लिया होगा इसकी इमरान खान साहब की बात को। उसके बाद भी उन्होंने कैसे अपने आप को साथ चलाया होगा, जिनके अंदर को अल्लाह और अल्लाह के रसूल को थोड़ा सा भी खौफ है। लेकिन वहाँ पे एक रऊनत आ चुकी थी, झूठ ने लोगों को एक मेस्मराइज किया हुआ था, मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू बिल्कुल एक और जगह लेके गए थे। यही हुई चीज़ है कि आज वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं तरीके मुस्लिम नून का जलसा देख के। तो नवाज शरीफ साहब और ये सिर्फ इमरान खान साहब ने के रिएक्शन में जो बाकी जो लीडर्स थे मुस्लिम नून के, पीपल्स पार्टी के, सारे जो थे वो इसी तरीके से इसी ज़ुबान में, उस लेवल की तो नहीं जो इमरान खान इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसी तरह बदज़ुबानी पे, बोहतान तराशी पे, तज़हीक में गुफ्तगुओं पे और तकरीरों पे उन्होंने भी अडॉप्ट कर दी। नवाज शरीफ साहब ने कमाल कर दिखाया कि उन्होंने बिल्कुल ही इस तरफ आए नहीं। मेरा ख्याल है सरसरी जिक्र किया, मजाल है कोई सख्त बात उनकी की हो, बातों के बारे में ज़रूर बताया। तकरीर का उनका जो लबे लबाब था, कहता नजर उसे कि कुछ चंद बड़े बड़े नुक्तों पे भी उन्होंने बात की, कश्मीर पे भी की, फ़लस्तीन पे भी की। इससे हट के जो उनके बड़ी बड़ी बातें थी, उन्होंने पहले तो ये बताया कि आप लोगों ने मुझे हर मौके पे, जैसी पाकिस्तान चल पड़ा, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था, न्यूक्लियर पावर बन गया, पाकिस्तान सीपैक कर रहा था, पाकिस्तान GDP ग्रोथ जो तेज़ बढ़ रहा था 90s में, 91, 92, 93 में, हर दफ़ा आपने मुझे जो है गलत तरीके से और बेईमाना तरीके से इक़्तिदार से अलग किया, नवाज शरीफ को निकाला। लेकिन उसका नुकसान सबसे ज़्यादा रियासत पाकिस्तान को हुआ कि रियासत पाकिस्तान को वो धचका पहुंचा के उसकी इक़्तिसादियात को, इकॉनमी को वो बैठ गई। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी इस प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा दोहराऊंगा कि पाकिस्तान का मसला इक़्तिसादी नहीं है, पाकिस्तान का मसला सियासी है और अदम इस्तेकाम है। उसकी कोख से हमेशा सारे बुरान जन्म लेते हैं, जिसमें सबसे खौफनाक बुरान है इक़्तिसादी बुरान, जिसने आज उसकी वजह से बेरोज़गारी भी आ गई, महंगाई भी आ गई है, तितर बितर चीज़ें हो गई हैं। उन्होंने फिर मिसालें दी, उन्होंने कहा ये देखो, ये 2016 में एक बंदे का ये बिल, वही यूनिट इस्तेमाल हुए हैं एक बंदे के, और इसका बिल 2016 में ये था, आज 2022 के अंदर उसका बिल ये बना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से डॉलर जो था कितना मुस्तकम था, फिर आके इमरान खान साहब को ला के कैसे 104 से उठ के 190 पहुँचाया। करप्शन इंडेक्स कहाँ 116 पे था और उठा के वहाँ 144 पे, जो इंसाफ करने, करप्शन ख़त्म करने आई थी, वो तारीखी करप्शन इंडेक्स पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स कायम हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की फिगर्स हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में 2021 दिसंबर में हमारा करप्शन इंडेक्स जो है, यानी कि करप्शन की जो हर चीज़, अदालती निज़ाम भी उसमें आता है, हर चीज़ आती है, वो 144 पे चला गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी हाईएस्ट गई थी 2012-13 में 139। मुस्लिम नून की गवर्नमेंट बकौल इमरान खान के करप्ट,
वो 116 पे ले आई थी करप्शन इंडेक्स। लेकिन ये फिगर जो थे हमारे पाकिस्तानी कौम ने इसमें दिलचस्पी लेना छोड़ दी है। ये वारा नहीं खाते, जिसको जो वारा खाता हर एक ने अपने खुदा बनाए हुए हैं लीडरों के अंदर, और उसकी तरफ फिर तो कुरान की आयत भी बता दें, उसको या नज़रअंदाज करेंगे या नौज़ बिल्लाह झुठलाने की भी कोशिश करेंगे किसी तौजीह निकाल के या उसकी तावीलें निकाल के। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने आज किसी के बारे में कोई भी एक ज़रा बराबर तनकीद नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे यहाँ पे करने के काम बहुत है पाकिस्तान में। उन्होंने मुस्बत तरीके से बताया कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जो अहम काम बात कही है उसने, जैसे मेरे कम से कम उस तकरीर के पैसे पूरे हो गए, जिसको मैं कहता हूँ कि तकरीर जो है हर लिहाज से इंतहाई मुकम्मल थी, कि उसके अंदर मेरा ख्याल था कि वो सियासी इस्तेकाम को या अदम इस्तेकाम को उसने डिस्कस नहीं करेंगे कि उससे हमारे इदारे अंडरमाइन होते हैं। बाहर नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल नहीं करेंगे और बहुत ही मज़ा किरकिरा हो जाएगा। उन्होंने उसमें बड़ा खूबसूरत सा फिक्रा कहा। उन्होंने कहा जी कि तमाम इदारों को, तमाम लोगों को आइन की बालादस्ती यकीनी बनानी होगी। हकीकत यह है किसी एक फिक्रे के अंदर मेरा सारे का सारा नैरेटिव शामिल हो गया है कि आइन की बालादस्ती नहीं हमें मुस्तहकम गवर्नमेंट देनी है, उसे ही हमें सियासी इस्तेकाम देना है, उसी के सियासी इस्तेकाम नहीं हमें इक़्तिसादी तरक्की देनी है, इक़्तिसादी इस्तेकाम देना है, हमारी रायल पहल होनी है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने आज जो है तकरीर भी कमाल की। अगर दो फिक्रों में कहा जाए, जो मैं मुख्तलिफ टीवी स्टेशन पे और जितनी भी लाइव ट्रांसमिशन में बैठा रहा हूँ, एक ही बात की है तकरीर के बाद कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका तारीख़ी जलसा था और तारीख़ी तकरीर थी, बहुत कुछ रकम कर गए। और मेरा ख्याल में ये एक लाइसेंस है उनके लिए लोगों का आना, और जो अदालतों ने और जो लोग इनके ख़िलाफ़ साज़िशें करके जिन इदारों ने इनके ख़िलाफ़ इंतहाई मौलाना तरीके से साज़िशें की, रवैया अपनाए रखा, उन इदारों की तरफ से क्लीन चिट मिलना, अखियाँ बिछाना, पलकें बिछाना, चश्मे मारोशन दिल माशात कहना, ये उनकी फतह और ये उनकी कामयाबी है। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब कहने को तो उनकी तकरीर में बहुत कुछ कहा जा सकता है, दुआएं भी थी, उसमें इस्लामी टच भी था, जो इमरान खान साहब जो है जिसको ख़ास कहा जाता है कुरान के अंदर कि सर खान साहब इस्लामी टच दें, इस्लामी टच भी था। और सबसे बड़ी बात है कि तकरीर के अंदर गाली नहीं थी, तकरीर के अंदर बुग़्ज़ नहीं था, तकरीर के अंदर हसद नहीं था, तकरीर के अंदर अनाद नहीं था, तकरीर के अंदर बोतान नहीं थे, तकरीर के अंदर किसी किस्म की लोगों के लिए कोई नेगेटिव मनफी जज्बात कलमात नहीं थे। एक मुस्बत बात थी, अपनी बात थी, और कौम को अगला रास्ता दिखाया गया है। पिछले चंद बातों का जिक्र बहुत ज़रूरी था, इससे ज़्यादा सख्ती से करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, ये उनकी चॉइस है। और मेरा ख्याल में इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब शायद कोई एक नए माइंडसेट के साथ, नई स्कीम के साथ आके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। ये बात हतमी है कि अगर इलेक्शन हो गए, और अल्लाह करे इलेक्शन हो जाएं, तो नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे। और मेरा ख्याल में इसमें एक जो चीज़ जो इमरान खान साहब जो हैं, जो पिछले 8-10 साल से तसलसल के साथ मीडिया को उन्होंने कब्ज़े में लिए हुआ था, उनकी सियासत चल रही थी। ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब जब मार्च अप्रैल के बाद गए थे, मार्च अप्रैल 2018 को जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे, उसके बाद से लेके आज तक मुस्लिम नून के ने सियासत तो क्या करनी, वो मीडिया से बिल्कुल फारिग हो गए। हुकूमत भी थी तो मीडिया पे कवरेज इमरान खान की साहब की रही है। इमरान खान हुकूमत में थे तो उनके जो तर्जमान थे सुबह 11 बजे से आ जाते थे, क्योंकि इमरान खान साहब की साइंस थी। मैं अपने वीलॉग में कह चुका हूँ कि मीडिया को ऑक्यूपाई कर रखो, मीडिया पे अपने बयानात दो। वज़ीरों को कहते थे कि मैक्सिमम आएँ ताकि मीडिया आपके कब्ज़े में हो और आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो लाइव प्रोग्राम में। मुस्लिम नून को उन्होंने बेअसर किया था। आज मुस्लिम नून ने मीडिया को नवाज शरीफ साहब के आने पर इस तसलसल के साथ इस्तेमाल किया है कि एस्टेब्लिशमेंट को एक गुना इसलिए शायद जो है खुशी होगी या सुकून मिला होगा। ये बयानियाँ और ये बात जो थी मुस्तहकम होकर सामने आ रही थी कि जी मुल्क में तो सियासत से इमरान खान की भी है, जो हम भी कहते थे है। आज पता चला कि नहीं, इमरान खान साहब की सियासत है, लेकिन उसके साथ नवाज शरीफ साहब की सियासत है। और अगर उन्हें इसी तरीके से मीडिया को रोज़ाना की बुनियाद पे
ऑक्यूपाई रखा या दूसरे तीसरे दिन और इसी तसलसल के साथ गए तो मुस्लिम नून के जो टीवी पे आने वाले बंदे हैं उनका भी लहजा बदल जाएगा और उनके वर्कर्स हैं वो भी इस तरह उनका भी उसी तरीके से डंग निकल आएगा जो गर्मियों में भिड़का निकल आता है जैसे तरीके इंसाफ का हमेशा निकला रहा है। तो वो एक बड़े जिसको कहना चाहिए कि सुंदी और तेज़ी आ जाएगी। बहरहाल ये बड़े बड़े वाक़यात हुए आज और जिस चीज़ का इंतज़ार था हुआ है और मुस्लिम नून की तवक्कुआत और उम्मीदों से कहीं बढ़ के उसके हुआ है और जो उन्होंने जो सियासत के अंदर जो वैक्यूम था वो पूरा किया है। एस्टैब्लिशमेंट जो है उनको अब ताकत मिल गई है लेकिन अल्लाह करे कि इस ताकत का इस्तेमाल वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ को क्रश करने में ना करें क्योंकि मुल्क के अंदर जो बेहतरी इसी में है। नवाज शरीफ साहब की मैं दस्तबस्त मिन्नत करूँगा कि आप हमेशा से आपने 20 अक्टूबर 2020 के अंदर गुजरांवाला के जलसे में जब कहा था कि मेरा इमरान खान साहब से कोई झगड़ा नहीं है, मेरे झगड़े जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से है। अगर आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम नहीं ले रहे जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ पहुँचाई है, आपके बड़े जुल्म के पहाड़ डाल दिए, मुशर्रफ उससे ज़्यादा जुल्म के पहाड़ डाले, तो इमरान खान साहब का झगड़ा जो है उसको माफ़ कर दें और उसके साथ मामला फहमी करें और इस्टेब्लिशमेंट को भी कहें कि उसको रफ़ा दफ़ा करें और एक दफ़ा सबको माफ़ी दे के इमरान खान साहब को के साथ बैठ के और उसको जो है ऑन बोर्ड करें। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर ऑन बोर्ड हो जाते हैं और कुछ अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, अगर वो बहुत सारी चीज़ों पर सच बोलते हैं तो उसके बाद रिकन्सिलिएशन ना करना नवाज शरीफ साहब की ज़्यादती होगी। सेशन को भी चाहिए कि उसकी स्पेस दें क्योंकि सियासतदानों से को स्पेस दी जाती है, उसे छीनी नहीं जाती। ये तारीख़ का सबक है, नवाज शरीफ की आज के इस्तेमाल ने बता दिया है और ये इसी तरह होता रहेगा और इसी में पाकिस्तान का दरख्शां मुस्तकबिल पोशीदा है और कोई रास्ता नहीं है। सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि अब इमरान खान साहब की वजह से जो एक इर्ताश है सियासत में उसका भी कोई हल निकाला जाए और उसके लिए भी कोई ऐसा स्कीम निकाली जा सके कि वो ख़राबी जो बनने की बजाय ये जो माहौल पैदा हो रहा है ये मज़ीद मजबूत होकर सामने आए। बाकी इंशाअल्लाह अगर एक दफ़ा इन सारों ने मिल के किसी बड़े फार्मूले के ऊपर पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम दे दिया, आइन की हुक्मरानी दे दी, मैं आपको लिख के देता हूँ कि पाकिस्तान से का मुस्तकबिल तरक्की और उसका आसमान सातवें आसमान में पहुँचना कोई उसे छीन नहीं सकता। लेकिन सबको सारी सियासी जमातों को बशूर इमरान खान, नवाज शरीफ और सारे बड़े इदारों को जिसमें दो ही हैं, सुप्रीम कोर्ट और हमारी अफवाज पाकिस्तान, इस तरह आइन के नीचे वमा अलैना इल्लल बलाग।